और बड़ी खबर हमें नागपुर से मिल रही है। नागपुर में संघ मुख्यालय के बाहर हंगामा हुआ है। नागपुर में संघ मुख्यालय को घेरने की भी कोशिश की गई है। नागपुर में संघ मुख्यालय के बाहर धारा 144 लागू कर दी गई है। नागपुर में प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हुई है। बहुजन समाज के लोगों का प्रदर्शन हो रहा था और पुलिस ने फिर इन लोगों को खदेड़ा। आप देख रहे हैं कुछ लोग घायल भी हुए हैं। संघ मुख्यालय के बाहर धारा 144 लागू कर दी गई है। तो बड़ी खबर नागपुर से आपको बता रहे हैं, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जबरदस्त झड़प हुई है। कुछ लोग घायल भी हुए हैं, पुलिस उन्हें उठाती हुई दिख रही है। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नागपुर में आरएसएस दफ्तर के घेराव की कोशिश की गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत मुक्ति मोर्चा ने आरएसएस मुख्यालय को घेरने की कोशिश की और पुलिस ने उत्तरी नागपुर में धारा 144 लागू कर दी है। दूसरे राज्यों से प्रदर्शन करने नागपुर पहुंचे लोग हाईकोर्ट की रोक के बावजूद मोर्चा निकालते हुए नजर आए। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नागपुर में हेडक्वार्टर है आरएसएस का और वहां पर घेराव करने की कोशिश की गई। पुलिस ने पूरे उत्तरी नागपुर में जहां हेडक्वार्टर है वहां धारा 144 लागू कर दी है और भारी पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट आप देख पा रहे हैं। दरअसल हेडक्वार्टर को घेरने की कोशिश की जा रही थी और हाईकोर्ट की रोक लगाई गई थी इस मोर्चे पर, लेकिन उसके बावजूद भी ये मोर्चा निकाला गया और आरएसएस को घेरने की कोशिश की गई। नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर है और इसी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश ये तमाम लोग कर रहे थे। मोर्चा में जो शामिल लोग थे, भारत मुक्ति मोर्चा इसका नाम बताया जा रहा है। भारत मुक्ति मोर्चा के ऊपर रोक भी लगाई गई थी हाईकोर्ट की तरफ से कि आप कोई भी मोर्चा नहीं निकालेंगे, लेकिन उसके बावजूद नागपुर पहुंच गए ये लोग और बताया जा रहा है कि देश भर से इकट्ठा हुए नागपुर में और फिर आरएसएस के दफ्तर को घेरने की कोशिश की गई। पुलिस ने पूरी तरीके से इस इलाके को घेरा। डिप्लॉयमेंट भारी पुलिस बल की देखने को मिल रही है तस्वीरों में और हाईकोर्ट की रोक थी, फिर भी भारत मुक्ति मोर्चा इतनी बड़ी तादाद में आरएसएस के दफ्तर को घेरने के लिए पहुंच गया। महाराष्ट्र पुलिस को आप देख रहे हैं जिसने अब पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी है। पूरे उत्तरी नागपुर में जहां पर आरएसएस का ये हेडक्वार्टर बताया जाता है उसे हाई सिक्योरिटी जोन में ले लिया गया है। भारत मुक्ति मोर्चा के ऊपर हाईकोर्ट का स्टे था कि आप कोई मोर्चा नहीं निकालेंगे, लेकिन तब भी पूरे देश से इनके कार्यकर्ता पहुंचे और आरएसएस के दफ्तर के घेराव के लिए यहां पर मौजूद थे। अंकुश मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अंकुश, कैसे हुआ ये सब कुछ? हाईकोर्ट की तरफ से स्टे था, फिर भी भारत मुक्ति मोर्चा इतनी बड़ी तादाद में वहां पर पहुंच जाता है। पुलिस के लिए भी ये चैलेंजिंग सिचुएशन नागपुर आरएसएस हेडक्वार्टर के पास। जी बिल्कुल सही कहा आपने। पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन थी, लेकिन दाद देनी पड़ेगी पुलिस की, क्योंकि पुलिस ने पूरे जो रैली थी, इनकी मोर्चा था, उनको काफ़ी अच्छे तरीके से संभाला और करीब 250 से 300 इनके जो कार्यकर्ता हैं उनको डिटेन कर दिया गया है। वामन मेश्राम जो कि भारत मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में मोर्चा निकाला गया था। पहले इजाज़त मांगी गई थी नागपुर पुलिस से, लेकिन नागपुर पुलिस ने सिक्योरिटी का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया था। पूरा मामला फिर हाईकोर्ट पहुंचा हुआ था। हाईकोर्ट में वामन जो भारत मुक्ति मोर्चा है उनकी तरफ से दलील दी गई थी कि वो सिर्फ सभा करेंगे, लेकिन बाद में सभा के साथ साथ उनकी रैली करने की भी योजना थी। पुलिस ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो हाईकोर्ट में सबमिट की थी और पुलिस ने कहा था कि 5 तारीख से 9 तारीख के बीच में किसी भी कीमत पे मोर्चा की इजाज़त नहीं दी जाती, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 2 जो फेस्टिवल है, उत्सव है और रैली है दशहरा का, वो मनाया जा रहा है। इसके अलावा और भी एक फेस्टिवल 7 और 8 तारीख को होना है, वो भी मनाया जा रहा है और 9 तारीख के बाद इस बारे में विचार किया जा सकता है। हाईकोर्ट में नागपुर पुलिस की दलील को मान लिया था और भारत मुक्ति मोर्चा को इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे जो उनके कार्यकर्ता है वो बेजनबाद जो मैदान है वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे और यहाँ से इकट्ठा होकर ये रैली निकालने की कोशिश कर रहे थे। काफ़ी आक्रामक हो चुके थे। इस बीच नागपुर पुलिस के तमाम जो जवान और जो पुलिस अधिकारी वो वहाँ पे पहुंचे और करीब 250 के आसपास उनके कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। इस बीच धारा 144 भी लगा दी गई है, खास करके उत्तरी नागपुर में और इंदौर जो इलाका है जहाँ पर भारत मुक्ति मोर्चा का काफ़ी बेस माना जाता है, वहाँ पर जो है 144 लगा दी गई है, यानी 4 से 5 आदमी एक साथ वहाँ पर इकट्ठा नहीं हो सकते। तो कुल मिलाकर सिचुएशन वहाँ पे टेंस है, लेकिन आपका पूरी अपडेट देने के लिए। नागपुर में संघ मुख्यालय के घेराव को लेकर हंगामा मचा हुआ है। भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता संघ मुख्यालय के घेराव के लिए पहुंचे थे। पुलिस ने मार्च निकालने की परमिशन नहीं दी थी। पुलिस ने भारत मुक्ति मोर्चा के कई कार्यकर्ताओं को इस दौरान हिरासत में भी लिया।
पुलिस ने एहतियात के तौर पर उत्तरी नागपुर में धारा 144 लगा दी है। आज के लिए विशाल रैली का ऐलान किया था भारत मुक्ति मोर्चा ने। नागपुर के उत्तर नागपुर में पुलिस ने 144 धारा लगा दी है। उत्तर नागपुर का ये इंदौरा चौक है, जहां पर पुलिस ने पूरे इलाके को ये कहा जा सकता है कि छावनी के रूप में तब्दील कर दिया है। भारतीय मुक्ति मोर्चा ने आंदोलन की 6 तारीख को डिमांड की थी, लेकिन पुलिस ने उसे अनुमति नहीं दी। इसके बाद याचिकाकर्ता, सुरक्षा की याचिकाकर्ता हाई कोर्ट में गए, लेकिन हाई कोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया। उसके बावजूद यहाँ पर भारतीय मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता नागपुर के बेजमबाग से आरएसएस हेडक्वार्टर तक जाने के लिए उतारू थे। वो लोग सड़कों पे आए और जहां पर उनको नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने पूरे इलाके में 144 धारा लगाई है। पूरे हथियारबंद जवानों के साथ साथ तमाम तरीके से इन पे नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है। लगभग 3 से 4 हजार पुलिस कर्मियों को इस इलाके में तैनात कर दिया है। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। नागपुर में भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की पुलिस धरपकड़ कर रही है और 200 से ज्यादा कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। आज मोर्चा ने आरएसएस मुख्यालय तक प्रदर्शन की चेतावनी दी थी और इसी के बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है। भारत मुक्ति मोर्चा का कहना है कि आरएसएस संविधान विरोधी है और इसीलिए यह आंदोलन जरूरी हो गया था। तो नागपुर के अंदर ये कार्रवाई हो रही है भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, जिसमें कार्यकर्ताओं की धरपकड़ की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता रजत वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है फिलहाल? प्रणय, अब तक करीब 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस हिरासत में ले रही है और यहां से पकड़ कर ले जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस की वैन्स लगातार यहां आ रही है और एक के बाद एक वैन्स भरकर जो आंदोलक हैं, जो कार्यकर्ता हैं भारत मुक्ति मोर्चा के, उन्हें यहां से ले जाया जा रहा है। दरअसल ये पूरा विवाद इसलिए हुआ था कि भारत मुक्ति मोर्चा ने पहले नागपुर पुलिस से 6 अक्टूबर को आरएसएस मुख्यालय पर प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी, लेकिन चूंकि विजयादशमी के बाद का अगला ही दिन 6 अक्टूबर था, नागपुर पुलिस ने वो अनुमति नकार दी थी। जिसके बाद भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता कोर्ट पहुंचे थे और कोर्ट में उन्होंने कोर्ट से भी दरखास्त की थी, लेकिन कोर्ट ने भी उन्हें कहा था कि आप पुलिस की अनुमति से अगली किसी तारीख पर आंदोलन करिए। लेकिन आज सुबह से ही भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता आंदोलन पर अडिग थे, प्रदर्शन करने पर अडिग थे और जिसके बाद इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो नागपुर के इंदौरा चौक पर पिछले 1 घंटे से ज़्यादा समय से लगातार देखने को मिल रही है। पुलिस लगातार धरपकड़ कर रही है, लेकिन आसपास के इलाकों की गलियों से लगातार आंदोलक जो हैं वो निकल कर बाहर आ रहे हैं। कल नागपुर में दीक्षा भूमि में धम्मचक्र प्रवर्तन दिन का कार्यक्रम था, जिसके लिए बड़ी संख्या में पूरे महाराष्ट्र से और देश के अलग अलग कोनों से दलित समाज के लोग जो हैं वो पहुंचते हैं और उन्हीं में से कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता भी थे और आज उन्होंने इस तरीके से नागपुर के इंदौरा इलाके में आंदोलन शुरू किया है। पुलिस उन्हें आरएसएस मुख्यालय की ओर बढ़ने से रोकना चाह रही है और जिसके बाद इस तरीके से जो भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं उन्हें हिरासत में लिया। लेकिन रजत, जिस तरीके की तस्वीर, जिस तरीके का जमावड़ा हुआ है, ये तो जाहिर तौर पर बताता है कि जब पुलिस प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी, कोर्ट से भी इजाजत नहीं मिली, तो फिर इतनी ज्यादा भीड़ कैसे जुट गई? बिल्कुल प्रणय, वामन मेश्राम ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन उसके बाद उन्हें अनुमति नहीं मिली थी। लेकिन वो कल से अंडरग्राउंड हो गए थे, पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी। लेकिन जो मैंने जैसा कहा कि दीक्षा भूमि में बड़े पैमाने पर विजयादशमी के दिन लाखों लोग जो हैं वो देश के अलग अलग कोनों से पहुंचते हैं और उन्हीं में भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता भी शायद पहुंचे होंगे और अब वो कार्यकर्ता जो हैं 6 अक्टूबर की सुबह से ही इंदौरा और बेजनबाग इलाके में लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वामन मेश्राम ने बेजनबाग के मैदान से ही यह प्रदर्शन आरएसएस की ओर ले जाने की बात कही थी और सुबह से कार्यकर्ता वहां पहुंचे हुए थे और जिसके बाद अब इंदौरा चौक पर इस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है और पुलिस सभी को हिरासत में ले रही है। कुछ देर पहले पुलिस ने नागपुर के एक अज्ञात स्थान से वामन मेश्राम को भी हिरासत में लिया है। जी प्रणय, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रजत। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही हैं कि पुलिस और अदालत की तरफ से मंजूरी न मिलने के बावजूद बड़ी भीड़ का जमावड़ा भारत मुक्ति मोर्चा ने नागपुर में
नागपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नागपुर में संघ मुख्यालय के घेराव की कोशिश की गई है। बहुजन क्रांति मोर्चा समेत कई संगठन इस घेराव में शामिल रहे हैं। पुलिस ने धारा 144 लगा दी है। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। दरअसल में आरएसएस मुख्यालय के घेराव की इजाजत नहीं मिली थी, उसके बाद भी इस तरीके की कोशिश की गई, जिसके बाद कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और 144 लगा दी है ताकि शांति व्यवस्था कायम रह सके। बहुजन क्रांति मोर्चा को रैली की भी इजाजत नहीं थी। बिना अनुमति के बहुजन क्रांति मोर्चा ने रैली की है। साथ ही साथ आरएसएस का जो मुख्यालय है नागपुर में, उसको घेरने की कोशिश की, जिसके चलते पुलिस ने धारा 144 लगाई है। कई लोगों को हिरासत में लिया है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये नागपुर की तस्वीरें हैं जहां पर आरएसएस मुख्यालय के घेराव की कोशिश की गई। रैली की अनुमति नहीं थी, उसके बावजूद रैली की गई। आरएसएस के मुख्यालय को घेरने की कोशिश की गई। आइए सुनाते हैं इस पूरे मामले पर नागपुर के सीपी अमितेश कुमार का क्या कुछ कहना है। सभी कायदा सुव्यवस्था का विचार करने के बाद आज सुबह एक 144 जमावबंदी का आदेश जरीपटका, पांचकौली और इस परिसर में लागू किया गया है, जिसमें कोई भी 4 या 4 से ज़्यादा व्यक्ति वहाँ पे जमा नहीं होंगे। इसको हमारे द्वारा बहुत ही कड़क तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जो लोग वहाँ पे इस आदेश के बावजूद जमने का प्रयत्न कर रहे हैं उनको ताबे में लिया जा रहा है। लोग कुछ डिटेन किए गए हैं, कुछ लीडर्स भी डिटेन किए गए हैं। हमारा आपके माध्यम से फिर से उनसे आह्वान रहेगा कि अभी भी वो अगर कोई चर्चा करना चाहते हैं तो पुलिस अभी भी चर्चा करके उनके मुद्दों पे कुछ चर्चा करके हल निकालने के लिए हम जरूर प्रयत्न करेंगे। परंतु इस प्रकार की उनकी एक्टिविटी जिससे और प्रक्षोभक बातें जिससे कायदा सुव्यवस्था पे विपरीत परिणाम पड़ेगा, उसको हम अलाउ नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर में आज उस वक्त तनाव फैल गया जब भारत मुक्ति मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संघ मुख्यालय घेरने की कोशिश की। इसके बाद क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई। कुछ को हिरासत में ले लिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने भारत मुक्ति मोर्चा के 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। बता दें, मोर्चा अध्यक्ष वामन मेश्राम ने आज नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय को घेरने का ऐलान किया था। मार्च में शामिल होने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता नागपुर पहुंचे थे। हालांकि पुलिस ने इस मार्च की इजाजत देने से इनकार कर दिया था, इसलिए पुलिस ने इस मार्च को आगे बढ़ने नहीं दिया। पुलिस ने रोका तो कार्यकर्ताओं ने इंदौरा चौक पर ही धरना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरएसएस के खिलाफ नारेबाजी भी की। भारत मुक्ति मोर्चा संगठन को पुलिस द्वारा विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि शहर में काफी धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। तो वहीं भारत मुक्ति मोर्चा का कहना है कि आरएसएस संविधान विरोधी है, इसीलिए संविधान की रक्षा और देश के मूल निवासियों के मूलभूत अधिकारों को बचाने के लिए ये प्रदर्शन आयोजित किया गया था। नागपुर में कई बहुजन संगठनों के प्रदर्शन से तनाव खड़ा हो गया है। संगठनों ने आरएसएस मुख्यालय घेरने की कोशिश की है। पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी तो बवाल मच गया। शहर में धारा 144 लगा दी गई। एहतियात के तौर पर पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को पकड़ा है। खबरों की माने तो भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा समेत कई संगठनों ने रेजिन बाग में रैली कर आरएसएस मुख्यालय को घेरने का आह्वान किया था। नागपुर पुलिस की ओर से इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद इस संगठन के नेताओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दाखिल की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बावजूद आयोजक जो थे वो अपने कार्यक्रम पर डटे रहे और महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे नागपुर में आरएसएस मुख्यालय को घेरने की कोशिश करते हुए। ये लोग आपको नजर आ रहे हैं। बहुजन क्रांति मोर्चा समेत कुछ और संगठन हैं जिनके लोग यहां पर विरोध करते नजर आ रहे हैं। तो बड़ी संख्या में यहां पर आप भीड़ देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन की तैनाती भी देख रहे हैं और संघ के मुख्यालय का घेराव करने की कोशिश यहां की गई है। धारा 144 यहां पर लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने संघ के मुख्यालय को घेरने की कोशिश की। और ये तस्वीरें नागपुर से। तस्वीरें जो हैं वो यहां पर नजर आ रही हैं और पुलिस प्रशासन इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग नहीं माने। हम आपको बता दें कि इन लोगों ने दरअसल कोर्ट का भी रुख किया था।
इन नेताओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका भी दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया। पुलिस से इजाजत मांगी, पुलिस ने मना कर दिया। उसके बाद भी ये लोग यहां पर घेराव करने के लिए पहुंचे थे और पुलिस प्रशासन की बड़ी संख्या में मौजूदगी यहां थी ताकि किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। धारा 144 जो है वो यहां पर पहले से लगा दी गई थी। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग फ्रेम के जरिए आपको दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। देखिए, तनाव जो है वो यहां पर बना हुआ है और पुलिस प्रशासन क्योंकि यहां बड़ी संख्या में है, संघ का मुख्यालय, उसके आसपास का ये इलाका